दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों भगवान गणेश को कहते हैं एकदंत? आइए जानते हैं किस वजह से भगवान गणेश का पड़ा ये नाम। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान गणेश को कई नामों से जाना जाता है। उनका एक नाम एकदंत भी है। वो इसलिए क्योंकि उनका एक ही दांत है। उनका नाम एकदंत कैसे पड़ा, इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आज हम आपको उन सभी कथाओं में से एक कथा बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको कथा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गणेश भगवान हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय देव हैं। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा शुरू करने से पहले इनकी पूजा करने का विधान है। बुधवार का दिन भगवान गणेश की पूजा करने के लिए शास्त्रों में सबसे उत्तम बताया गया है। भगवान गणेश के वैसे तो कई सारे नाम हैं, लेकिन उनमें से एक नाम उनका एकदंत भी है। भगवान गणेश का एक दांत टूट जाने के कारण उन्हें इस नाम से संबोधित किया जाने लगा। आखिर उनका नाम एकदंत कैसे पड़ा, इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे लोकप्रिय पौराणिक कथा आज हम आपको बता रहे हैं। परशुराम जी और भगवान गणेश के बीच हुए युद्ध की कथा। भगवान गणेश का एक दांत टूटा हुआ है, इसलिए उन्हें एकदंत कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इसके पीछे परशुराम जी और भगवान गणेश का युद्ध है। आगे हम जानते हैं कि आखिर क्या कारण था कि भगवान गणेश और परशुराम के बीच युद्ध हुआ। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार भगवान परशुराम अपने इष्ट भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश गए। वहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। साथ ही माता पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। कथा में बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए उन्होंने अपना दिव्य त्रिशूल गणेश जी को प्रदान कर दरवाजे पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ यह उपदेश दिया कि किसी को भी भीतर न आने दिया जाए। परशुराम भगवान कैलाश पहुंचकर सीधे भगवान शंकर के दर्शन के लिए सीधे कैलाश द्वार में प्रवेश करने लगे। द्वार पर नंदी, श्रृंग आदि शिवगणों से उनकी भेंट हुई। परशुराम जी ने उनसे शिव जी के बारे में पूछा कि इस समय वे कहाँ हैं। इस पर नंदी ने कहा कि इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि शिव जी कहाँ हैं। इस पर परशुराम जी ने नंदी आदि शिवगणों पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे आराध्य देव कहाँ हैं। ऐसे में तुम शिवगण कहलाने के लायक ही नहीं हो। परशुराम जी ने शिवगणों पर क्रोध किया और खुद शिव जी को ढूंढने कैलाश में प्रवेश कर गए। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें भगवान शंकर कहीं नहीं मिले। अंत में एक घर दिखाई दिया, जहां द्वार पर एक बालक पहरा दे रहा था। परशुराम जी उस बालक के पास पहुंचे और वहीं से द्वार में प्रवेश करने लगे। तब गणेश जी ने उन्हें वहीं रोक दिया। इस पर परशुराम जी ने कहा, तुम कौन हो जो मुझे इस तरह यहाँ रोकने का प्रयास कर रहे हो। इस पर गणेश जी ने कहा, आप कौन हैं जो इस तरह अंतःपुर में बिना अनुमति के प्रवेश कर रहे हैं। इतने में नंदी आदि शिवगण वहां आए और परशुराम जी को बताया, ये गजमुख माता पार्वती के पुत्र गणेश जी हैं। साथ ही गणेश जी से कहा कि ये परशुधारी भगवान शिव के भक्त परशुराम हैं। परशुराम जी ने कहा कि ये विचित्र बालक, जिसका मुंह गज का है और बाकी का शरीर इंसान का, कैसे माता पार्वती का पुत्र हो सकता है। तभी गणेश जी ने परशुराम का उपहास करते हुए कहा कि आप देखने में तो ब्राह्मण लगते हैं, लेकिन आपके हाथों में कमंडल की जगह ये परशु क्यों है। इस पर दोनों में बहस होती रही। फिर इसके बाद परशुराम जी भगवान शिव से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर जाने लगे। इतने में गणेश जी ने शिव जी द्वारा दिए गए त्रिशूल को परशुराम के सामने कर उन्हें युद्ध के लिए सावधान किया। उधर परशुराम जी ने भी अपना परशु तान कर चुनौती स्वीकार की। फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में परशुराम जी द्वारा भगवान गणेश का फारसे से एक दांत काट दिए जाने के कारण इनका नाम एकदंत पड़ गया। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी कथाएं सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।